तो एक दिन पहले मार्वल की तरफ से एक ट्रेलर आता है मार्वल ज़ॉम्बीज का। एंड ये ट्रेलर देखने के बाद लगा कि हाँ भाई एक्शन तो होने वाला है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि इस ट्रेलर में मैंने नोटिस करी है। So here I am in comic telling you about all the interesting thing about Marvel zombies. So let's start the video. तो ट्रेलर के ब्रेकडाउन से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ तो ये Marvel zombies कंटिन्यूएशन होने वाला है What If के सीजन 1 के एपिसोड 5 का What If ज़ॉम्बी। एंड जिसने What If नहीं देखी है तो उसे मैं बता दूं कि इस वाले एपिसोड में हुआ ये था कि जेनेट क्वांटम में जाती है एंड वहाँ फंस जाती है एंड वहाँ पे एज यूजुअल हमारा हैंक पिम जाता है उसे बचाने के लिए। बट इस बार जेनेट ठीक नहीं होती है, वो ज़ॉम्बीफाइड हो चुकी होती है एंड जेनेट हैंक पिम को काट लेती है एंड फिर दोनों वापस बाहर आते हैं एंड दोनों के दोनों सबको काटना शुरू कर देते हैं एंड सब के सब ऐसे ही ज़ॉम्बी वायरस फैलता है एंड सारे सुपर हीरोज पे फैल जाता है। इसके अलावा जब हमारे एवेंजर्स जाते हैं देखने के लिए तो उन पे भी ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है एंड इसके बाद हमारे एवेंजर्स भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और इसमें लगभग सारे सुपर हीरोज ज़ॉम्बी बन जाते हैं। पर कुछ सुपर हीरोज सर्वाइव करते हैं जैसे कि स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, स्कॉट लैंग की सिर्फ मुंडी, बाकी उसका शरीर नहीं था, मतलब शरीर को ज़ॉम्बी ने खा लिया था, बस मुंडी जैसे तैसे बच गया। तो स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, स्कॉट लैंग, हल्क एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग थे और फिर ये लोग जाते हैं मिलके विज़न के पास। अब विज़न इन्हें बताता है कि जो माइंड स्टोन है उसके वाइब्रेशन की वजह से ज़ॉम्बीज़ को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना माइंड स्टोन से कोई क्योर बनाया जाए। लेकिन तब ये अटैक हो जाता है वांडा का जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है एंड वो बहुत ज़्यादा ही ओवर पावर है और वो मैनिपुलेट भी कर पा रही है बाकी ज़ॉम्बीज़ को। तो वो अटैक करवाती है जिसे रोकने के लिए हमारे एंट वास्प, हल्क ये सब लग जाते हैं और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं और विज़न अपना स्टोन दे देता है स्पाइडरमैन को और वो लोग निकल जाते हैं वकांडा के लिए। अब वकांडा के लिए सिर्फ 3 सर्वाइवर्स बचे हैं, स्कॉट लैंग, ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन। अब वो लोग वकांडा जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी ज़ॉम्बी थैनोस उनका वेट कर रहा है। सो यहीं पे ये व्हाट इफ का एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इसके कंटिन्यूएशन में ये मार्वल ज़ॉम्बी की सीरीज आ रही है। तो अब हम पढ़ते हैं अपने ट्रेलर ब्रेकडाउन की तरफ। ट्रेलर स्टार्ट होता है जिसमें हमें एक शॉट दिखाया जाता है एक ज़ॉम्बी के चलने का, जिसमें ज़ॉम्बी आ रहा होता है और उसके सर पे एक एरो लगता है। अब ये एरो हो सकता है होकाई का हो जो कि हमें आगे जाके दिखा भी है। बट यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात यह है कि होकाई ऑलरेडी एक ज़ॉम्बी है, तो वो क्यों एक ज़ॉम्बी को मारेगा? तो ये कोई और हो सकता है एंड वो है केट। यस, इसमें आगे केट को हमें दिखाया भी गया तो केट हो सकता है। एंड अगले शॉट की बात करें तो उसमें हमें दिखाया जाता है शांग-ची को एंड कैटी को जो कि सेम उसी ड्रेस में थे जो हमें शांग-ची मूवी में दिखी थी एंट्री के बाद। फिर इसके अगले शॉट में हमें होकाई दिखाई जाती है वकांडा में जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है एंड उसके साथ होता है अबॉमिनेशन एंड होकाई। क्योंकि हमें व्हाट इफ में दिखाया था कि वकांडा पे ऑलरेडी ज़ॉम्बीज़ का कब्जा है तो हो सकता है कि वो वकांडा का ही सीन हो। अब इसके अगले सीन में हमें हाईलाइट किए जाते हैं होकाई को, अबॉमिनेशन को, होकाई और गोस्ट को। फिर हमें दिखता है एक झलक कैप्टन अमेरिका की जो कि ज़ॉम्बी है एंड इसका अगला सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अगले सीन में सारे ज़ॉम्बीज़ एक बंदे के लिए भाग रहे हैं और वो बंदे का हमें पीछे से शॉट दिखाया जाता है लेकिन इसको पहचानना भी मुश्किल है। ये हो सकता है कि ये ब्लैक नाइट हो। अब नेक्स्ट शॉट में शांग-ची कैटी के साथ 10 रिंग्स के साथ अटैक करता है। बट इसमें देखने वाली बात यह है कि कैटी के पास भी कुछ रिंग्स है। अब ये पूरे 10 रिंग्स तो नहीं लेकिन 2 या 3 रिंग्स होंगी, शायद शांग-ची नहीं शेयर करे हो। एंड इसी सीन में हमें देखने को मिलता है कि नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, पर यहाँ पे पानी कैसे आ सकता है? तो वो तो एक ही बंदा ला सकता है, नेमोर। और इसमें हमें अगले शॉट में नेमोर दिखाया जाता है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा एपिक था। अब कुछ और एक्शन सीन के बाद हमें देखने को मिलता है थैनोस जिसके हाथ में एक गॉन्गलेट था जिसके अंदर सिर्फ 5 स्टोन थे। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि 5 स्टोन यानी कि एक स्टोन मिसिंग है जो कि हमें व्हाट इफ में दिखाया था स्पाइडरमैन के पास है एंड स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, स्कॉट लैंग ये वो स्टोन लेके वकांडा आ रहे हैं। वकांडा पे ऑलरेडी थैनोस है तो शायद हो सकता है आगे जाके थैनोस को ये स्टोन मिले। एंड फिर इन सब के बाद हमें ट्रेलर का बेस्ट सीन दिखता है स्पाइडरमैन जो कि ब्रूटली तरीके से लोगों को मार रहा होता है। लोगों नहीं, खैर ज़ॉम्बी थे वो तो उन्हें मार रहा होता है एंड वो जो सीन था एपिक, मतलब ऐसा लाइव एक्शन में हो तो मज़ा ही आ जाए। एंड अब इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वांडा को एक पूरी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ जिसके अगेंस्ट में लड़ रहा है थॉर। अब इस थॉर को आप नोटिस करोगे तो इस थॉर की एक आंख नहीं है जो कि बताता है कि इन्फिनिटी वॉर से पहले का ही सिचुएशन है। अब इसी के अगले सीन में हमें एक बेस्ट फाइट दिखाई जाती है ट्रेलर की जिसमें हमें दिखता है ब्लेड एक्स मून नाइट। यस, इसमें ब्लेड तो है ही लेकिन वो मून नाइट भी है, यानी कि कॉन्शु की पावर ब्लेड के अंदर है ना कि मार्क स्पेक्ट्रम के अंदर।
हो सकता है कि मार्क से पहले ब्लेड पहुंच गया हो उसके टॉम के पास, इसलिए उसे पावर्स मिल गई। एंड इफ आप थोड़ा सा नोटिस करो तो ब्लेड के वैम्पायर टीथ भी दिख रहे हैं, जो कि ये बताते हैं कि उस पे वैम्पायर की पावर्स तो है ही, लेकिन साथ साथ मून नाइट्स की पावर भी है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन उसे बहुत ज्यादा ब्रूटल बनाता है। और ये हम क्लियरली देख भी सकते हैं जब वो गोस्ट को इतनी बुरी तरीके से मारता है। और इस फाइट के साथ हमारा ट्रेलर एंड हो जाता है। तो इस सीरीज में मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि थॉर वर्सेस वांडा की फाइट कैसे जाने वाली है, मतलब किस लेवल तक की फाइट होगी भाई वो। एंड उसके अलावा थैनोस को स्टोन मिलेगा या नहीं वो तो देखते हैं। एनीवेज आज के इस ब्रेकडाउन में इतना ही, बाकी बैटल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।